प्रधानमंत्री मोदी आपदा को अवसर में बदलने में माहिर माने जाते हैं। कानपुर में रैली करते हुए पीएम मोदी ने यूपी से ही अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि 2 चरणों के मतदान में जनता ने परिवारवादियों को चारों खाने चित्त कर दिया है और धर्म, जाति, वर्ग और शहर गांव के ऊपर उठकर लोग विकास के लिए वोट दे रहे हैं। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के बीजेपी के साथ होने का भी दावा किया। हालांकि उन्होंने इस मौके पर 3 तलाक कानून को भी याद कराने की कोशिश की। आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है। इस बयान के बाद समझा जा रहा है कि बुर्के के भीतर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर मुस्लिम महिलाएं पानी फेर सकती हैं। हालांकि हिजाब को लेकर देश भर में उठ खड़े हुए विवाद के कारण इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस बार नया तरीका अपनाया। उन्होंने गोवा चुनाव को लेकर टीएमसी के नेता के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष हिंदू वोट बांटने की साजिश कर रहा है। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में भी शमशान और कब्रिस्तान की मिसाल देते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझा जाता है कि पीएम के इस बयान ने 2017 में बाजी पलटकर रख दी थी। इसी तरह इस बार टीएमसी को लेकर दिए बयान से न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड और गोवा तक असर पड़ने के आसार हैं। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी और टीएमसी को कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी की मदद करने की बात कही थी। Actually, the Goa election is the Trinamool Congress and Aam Aadmi Party. They are very helpful to BJP because ultimately they are going to reduce the vote share of Congress party. And in Goa there is a fight between Congress and BJP. हालांकि बीजेपी को गोवा में मंदिरों के पुनर्निर्माण का वादा वापस लेना पड़ा क्योंकि प्रदेश इकाई ने जीत के लिए हिंदू ध्रुवीकरण से जुड़े वादे का विरोध किया था। समझा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस भाषण से गोवा से लेकर उत्तराखंड और यूपी के हिंदू वोटरों को संदेश चला गया है। वहीं रैली करने पंजाब के जालंधर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने चन्नी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें मंदिर दर्शन के लिए जाने नहीं दिया। इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहाँ।
पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद किया तो बतौर प्रचारक पंजाब से अपना पुराना रिश्ता भी बताया, लेकिन कांग्रेस पर पंजाब से पुरानी दुश्मनी निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने सिखों की सहानुभूति पाने के लिए 84 के दंगों की याद दिलाई तो गांधी परिवार को दुश्मन बताया। पूरा पंजाब गवाह है कि हमने 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए SIT बनाई, उसके पीड़ितों की मदद की, लेकिन दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बहरहाल पीएम मोदी बीजेपी के लिए संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के असर को तोड़ने और मुसलमान वोट बांटने के लिए उनकी इस कोशिश को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।